दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मोदी जिंदाबाद। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह आवाम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। एजेंट जिंदाबाद, यहूदी का एजेंट जिंदाबाद। हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। अगर आप एक नज़र सिर्फ मारंग बलोच के धरने पर डाल लेना, जो बलूचिस्तान में जाकर वो कर रही हैं, और जो इस वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद बाकायदा आवाम, मुझे लग रहा है सारी बलूचिस्तान की पहली आबादी बहुत कम है, लेकिन उस कम आबादी में भी तकरीबन आधी आबादी जो है वो उस धरने के अंदर मौजूद नज़र आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, और वहाँ पर मारंग बलोच साहिबा जिस दर्द को लेकर इस्लामाबाद से गई हैं उसका इजहार वो करती हुई नज़र आ रही हैं उन तकरीरों में, और वो बता रही हैं कि किस तरीके से क्या सलूक किया गया कैपिटल में हमारे साथ। जिन्होंने गज़वा हिंद लड़नी थी वो पाकिस्तान के झंडे को सरेआम रुसवा कर रहे हैं। इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात की नोयत आप अच्छी तरह जानते हैं, और पिछले दिनों जो अफगान वज़ीर ने बयान दिया, जो उनके सरहदों के वज़ीर हैं, कि जी हमारी पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल सरहद नहीं है। ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये जो पाक अफ़गान, जिसको हम पाक अफ़गान सरहद कहते हैं, ये कोई आलमी सरहद नहीं है, ये एक फ़र्ज़ी लकीर है। अब अटक तक जो इलाका है, यानी खैबर पख्तूनख्वा, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। ये वो मौक़िफ़ है कि जिसके हवाले से पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि जब अफ़गान तालिबान दोबारा बरसर इक़्तिदार आएंगे तो वो इनसे, यानी अफ़गान तालिबान से ये बात भी मनवा लेंगे कि वो इस ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल सरहद तस्लीम करें। अब अफ़गान हुकूमत की अगर ये पॉलिसी है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत तशवीश की बात है। और बीच में जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आया है। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अगर हमारा एक भी शहरी जान से जाता है तो वो हम जो है इसकी कीमत जो है वो पूरा अफ़गानिस्तान हो सकता है हमारी नज़र में। ये एक बयान दिया था जिस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है वो जाहिर किया गया। से कुछ दिनों कबल ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया, लेकिन खैर बहरहाल वो मामला तो सुलझ गए जैसे तैसे करके। इसके अलावा हमने अपना दुश्मन फजूल में अफगानिस्तान को भी बना लिया है। अफगानिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर हम बना के खड़े हुए, और लगता यूं है कि कुछ अरसे में हम अफगानिस्तान के साथ अपना कंपटीशन शुरू कर देंगे। इंडिया से कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान चाहे कितना भी कह ले कि नाम नेहाद जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत वैसी जमहूरियत, कम अज कम वहां पर जमहूरियत का एक तसलसल है जो कि मुस्तकिल तौर पर हमें नजर भी आता है, और वो जमहूरियत जिस पर वहां के अवाम भरोसा करते हैं, रिलाय करते हैं, एतबार करते हैं, और अपना मुंतखब नुमाइंदा खुद चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनने की भी पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है। तो ये सब कुछ तो होता आ ही रहा था पाकिस्तान में, लेकिन इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं, जो बैरूनी तौर पर जो मामलात हैं, वो भी बहुत ज्यादा हद तक खराब हो चुके हैं। ये भी इस वक्त सबके सामने है। अफगानिस्तान के साथ जो हमने किया वो सबके सामने है। पहले हमने अफगानों को किस तरह से यहाँ से बेदखल किया, उसके बाद पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इसके अलावा अब से कुछ दिनों कबल जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि ईरान की जानिब से जो किया गया वो जिस भी बिना पर किया गया, और उसके बाद जो भी मामला हुए, और फिर इंडिया तो जाहिर सी बात है कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा। अभी मालूम है सबको कि एक बड़े अहम इंतखाबात होने वाले हैं, एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने वाला है, तो कैसे हमारा दुश्मन हमें इस तरह से छोड़ देगा? वो तो कोई मौका जाने नहीं देगा, क्योंकि वो हमसे पावर में भी आगे है, मईशत में भी आगे है, सियासत में भी आगे। उनकी मईशत दुनिया भर में इस वक्त एक नाम कमा चुकी है। जो इस वक्त मामलात भारत के पूरी दुनिया के ममालिक के साथ है, पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन किया। जो हमारे बड़े हैं, जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जो इदारे हैं, उन्होंने कभी भी किसी का भी टेन्योर पूरा नहीं होने दिया। सिर्फ मैं इससे पिछले टेन्योर की बात नहीं करूंगी, इमरान खान साहब के अलावा इससे पहले भी जितने भी टेन्योर्स गए हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बार बार गिराया गया, इससे पहले भी जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया गया, और फिर जो कुछ भी अजल से चलता आ रहा है, और अब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के यही हालात रहेंगे। तो जब तक हम अपने साथ खुद सीरियस नहीं होंगे, हम अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने अवाम के साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, हमारे साथ कोई भी सिंसियर नहीं हो सकता। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त मईशत है, जो सियासत है, उसको देखकर लगता यही है कि आने वाले 5 साल 10 साल में हम मजीद पीछे की तरफ चले जाएंगे, मजीद पीछे की जानिब हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और वो अपने रंज और गम का इजहार कर रही हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो उस वक्त धरने में मौजूद हैं,
اور انہیں بتا رہی ہیں کہ ہماری کسی نے نہیں سنی, ہمیں ایسے ہی لوٹا دیا گیا ہے خالی ہاتھ. اتنا ہی نہیں, ہم پہ ظلم بھی کیا گیا ہے, ہمارے سروں سے چادریں بھی کھینچی گئی ہیں. تو یہ سب وہ کہانی سنا رہی ہیں. تو یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری جو ان کی روداد ہے, یہ جو ان کے آنسو ہیں, یہ جو ان کی تکلیف ہے, یہ کیا آپ کے لیے محبت بھر رہی ہے دلوں میں؟ یہ کیا ریاست کے اندر آپ کا ایک بہت امیج جو ہے بہتر ہو رہا ہے؟ یہ آپ محبت بانٹ رہے ہیں؟ یہ آپ کیا بانٹ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ نفرت پھیلا کے کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ لوگ تو ابھی تک بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کو بلوچستان کو الگ کرنا ہے یا اس طرح, لیکن آپ ان کو کیوں اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں؟ پھر کیا کوئی بنگلہ دیش بنانے کا ارادہ ہے کہ آپ اس طرح کسی کو مسل کے رکھ دیں, کچل کے رکھ دیں کہ وہ پھر آپ سے الگ ہونے کا سوچیں؟ پھر یہ بلوچستان کی ایک سینسٹیو صورتحال, تو دوسری طرف گلگت بلتستان میں پہلے تو رجیم چینج ہوا اور کس طرح سے ایک پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے دھوکے بازی اور فارورڈ بلاک بنا کر جال سازی کے ذریعے ہٹایا, ان کی حکومت تبدیل کی. پھر اس کے بعد ان کے کچھ جینوئن مسائل ہیں گلگت والوں کے, اور اس پہ وہ بات کرتے ہیں. اور چلیے آپ مان لیں کہ بہت شاید ان کے جینوئن مسائل نہ بھی ہوں, کچھ چیزیں وہ ایکسٹرا بھی ڈیمانڈ کریں ہوں, لیکن اگین وہی بات ہے, طریقہ کار تو ایک ہی ہے نا کہ بات چیت کی جائے. پہلے ان کا احتجاج شروع ہوا گندم کی سبسڈی کے معاملے کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ان کے کچھ اور مطالبات اس میں شامل ہو گئے. آج آپ گلگت بلتستان کا ذرا مظاہرہ دیکھ لیں جو ہوا ہے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں. تو بلوچستان آپ سے خوش نہیں ہے, وہ باہر نکل آیا. گلگت بلتستان آپ سے خوش نہیں ہے, وہ سڑکوں پر ہے. کے پی آپ سے ناراض ہے, وہ سڑکوں پر ہے.